ये च पूर्वे जगति विजये मूलाधरा धर्मवृत्ते नरपवर्खास्तायावताये महान्तः प्रकटितं शास्त्रानग्रजान् नौमि नित्यम् यत्पङ्कयां द्विविभवेन महाष्टपाशानाक्रोशयन्ति ममयं जठरावितत्ते नैवं पुनः प्रविशति भवदान्यवयो रामानुजो विजयते यतिराजराज गोरक्षबालं गुरुशिष्यपालं शेषाभिमानं शशिखण्डभालं कालस्य कालं विगजन्मयानं वन्दे जटालं जगदब्जनादं हे श्री सीताराम भगवान की। आप समस्त उद्गतों के समक्ष, गुरुजनों के समक्ष, विद्यार्थियों के समक्ष अनियोजित रूप से ही ये व्याख्यान संपन्न हो गया। स्वामी जी परसों कल जैसे कि आप यहाँ आए हैं, पहली बार ही इस क्षेत्र में आए, तो अयोध्या जी को प्रयास किए थे तो आपसे लेकिन दूसरे सदन में प्रथम ही आगे हुआ हमारा स्वामी जी बोले कि और कुछ विद्यालय में गौशाला है जो वरुण पांडे जी आज लेकर आए थे और अकेले ही लोग आए थे। स्वामी जी को कोई विद्यार्थी बताए तो वो यहाँ आए, स्वामी जी यहाँ बताए और जब वो बताए तो मुझे अवसर नहीं बताई। इस भगवान के साथ से करते थे, द्वारिका जा रहे हैं, वहाँ से विपस्त जा रहे हैं। ये सब मानवीय दृष्टि से आरक्षित होने के बाद भी देव नियोजित होता है। हम सभी व्यक्ति अपने अपने पूर्वजन्म छोड़ भेजे, इस जन्म में भी किस स्थान में जन्म लिए, किस किस परिवेश से आगे आए, एक निश्चित समय और स्थान पर एकत्र हुए और किसी के मन में ये पूर्व नियोजित योजना नहीं थी ऐसा होगा, पुनः आधे घंटे 2 घंटे बाद कहाँ कहाँ बढ़ जाएंगे और पुनः इस प्रकार के कार्य को लग जाएंगे। लेकिन समस्त विसंगतियों के अनंतर या इतर एक सार्वभौमिक सत्य है जो काल से प्रतिहत नहीं होता। वो है ज्ञान का प्रदान एक के माध्यम से दूसरे को प्रति किया जाए। और इसमें एक बड़ी सुंदर बात यह है, हमने अनुभव की शास्त्रों के मुसीबत से, यद्यपि आप लोगों के समान हमें अपने जीवन में इस जन्म में विधिवत गुरुकुल जाने का सौभाग्य नहीं है। इसका एक कारण यह रहा कि मेरे पिताजी ने अपने विद्यार्थी जीवन में जो स्थिति देखी शिक्षा व्यवस्था की, उससे वो संतुष्ट नहीं। उन्होंने कहा कि अधिक पढ़ाऊं या कम पढ़ाऊं, अपने सामने पढ़ाऊं, क्योंकि अपने सामने पढ़ाने से शारीरिक शुद्धि, आहार शुद्धि इत्यादि को मदद हुई। और गुरुकुलों की जो वर्तमान व्यवस्था हमारी पीढ़ी में देखने को मिल रही है, दैनिक दृष्टि से हम लगभग 28 के हो चुके हैं, तो जो देखने को मिल रही है और अलग अलग गुरुकुलों से इस प्रकार के समाचार प्राप्त होते हैं, लगता है कि विभाग का एक प्रशिक्षण इधर भी दिया जा रहा है। गुरुकुल जाकर व्यक्ति दीक्षित होकर शास्त्राध्ययन करके विशेष सिद्धि करता था और वहां जाकर नर्क गमन का उपक्रम कर रहा है, चाहे संचालक की दृष्टि से या विद्यार्थी की दृष्टि से। तो आप सबों का सौभाग्य है कि आप सबों को ऐसा संस्थान प्राप्त हुआ है जहाँ पर इस प्रकार की विसंगति नहीं है, कई का जैसा परिश्रम जगह मिल रहा है वैसा यहाँ नहीं है, तो इसका लाभ लेना और लाभ ऐसा स्वार्थ जो सत्कर्म के निमित्त हुआ परमार्थ की कोटि में आता है। तो मैं यह कह रहा था कि शास्त्रों के अनुशीलन से बड़ा सुंदर मुझे अनुभव हुआ। ज्ञानी सब भगवान ने भी कहा आवृत ज्ञान में देना, ज्ञान तो है आवृत होता है। कैसे आवृत? देखो वेदांत को अलग अलग उदाहरण दिए, गर्भ जैसे दीर्घ से घटा है, दर्पण जैसे धूप से आवृत है। दर्पण के अंदर जो प्रकाशित करने का सामर्थ्य है वो धूल से आच्छन्न होने के कारण दब गया। गुरु अलग से ज्ञान नहीं देते, अंतस्थ ज्ञान को प्रकाशित कर देते हैं, आवरण का नाश कर देते हैं, अविद्या का नाश कर देते हैं। अविद्या चेतन से अविद्या का नाश करते हैं,
ज्ञान स्वरूप उसका प्रकट हो जाता है। जो निर्मल निष्कल स्वरूप चेतन का शास्त्र वर्णित करते हैं, वहां उसके स्वरूप में अज्ञान का लेश नहीं बताया है। अज्ञान का लेश जीव में करके बताते हैं, उसी का विनाश करना उनका कार्य। अब उसमें अपने परिश्रम से, संस्कार से कोई शक्तिमान इत्यादि कर दे तो 1 सेकंड में हो जाता है, और किसी बड़े जन्म संस्कृत सब याद करा तो सब भी है। भगवान रामचंद्र जी की विशेष पूजन नगरी है, ऐसे भगवान सर्वत्र है। अयोध्या नाम से विशेष लौकिक और पारलौकिक दोनों भू साकेत भी करते हैं। साकेत समझिए अयोध्या की भूगत स्थिति के लिए वर्णित है। तो वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी भी सर्वज्ञ परब्रह्म होने के बाद में गुरु जी के पास जाते हैं। अल्पकाल के लिए गए, मर्यादा ज्ञान शुद्धि के लिए गए, लेकिन गए। वशिष्ठ जी भी ब्रह्मदेव से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान ऋषियों से सत्संग करते हैं, अपनी आचार्य परंपरा में पूर्वाचार्य का सम्मान करते हैं, शिष्यों का करुणा करते हैं। हनुमान जी जिनके लिए ज्ञान नाम प्रकटन शब्द में वर्णित है, हनुमान जी भी परम तत्व का उपदेश करते हैं दूर और सामान्य श्रोताओं के मध्य नहीं। श्रुति कहती है संत महाराज को उपदेश करते हैं हनुमान। राम तत्व का उपदेश रहस्य रामायण में किया है, राम वहाँ पर संत कुमार ही प्रधान श्रोता है, जिज्ञासु बनकर हनुमंतम का प्रश्न। तो फिर हनुमान जी ने उनको श्री राम तत्व का उपदेश किया, और हनुमान जी सूर्यदेव से ज्ञान प्राप्त करते हैं शास्त्र से पूछते हैं। और सूर्यदेव सूर्यदेव भगवान नारायण से प्राप्त करते हैं। भगवान नारायण की भी स्थिति शाक्तों के मत में सर्वक्षमेव वाहनानि वसति सनातन योग में महालक्ष्मी से प्राप्त किया है। भगवती महालक्ष्मी को कई शास्त्रों का उपदेश भगवान नारायण से हुआ, ऐसा वैष्णव ने श्रीवस्तु संहिता इत्यादि में वर्णित है। श्रीदेवी ने प्रश्न किया, भगवान ने उत्तर दिया। पहले तो भ्रम हो गया था इस्लाम में, जो प्रश्न संहिता में कई जगह लिख दिया। स्वामी जी ने कहा कि वो श्री प्रश्न संहिता है, और श्री शब्द लक्ष्मी बात करें तो फिर मैं इसका ध्यान रखूँ। क्योंकि प्रकाशकों में भी कई स्थान पर केवल प्रश्न संहिता लिख दिया था, तो से हमें जान दिया। तो भाव यह है कि अलग अलग स्थानों पर जहाँ ज्ञान का प्रसार हुआ, वो कोई एक होता और कोई सोता। आप बोलते हैं सौरभ पांडे जी पीछे बैठे, इनकी दृष्टि में मैं इनसे नहीं जानी, लेकिन मेरे ग्रंथों में व्याकरण की त्रुटि होती है, उसमें मैं इनको भेजता हूँ, पूछता हूँ यहाँ क्या है, ये कहते हैं इसमें गलत लिखे, इससे ऐसा लगेगा ये गलत क्यों लगेगा। मैं उसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं उस विषय में जो अद्भुत प्रमाण हुआ, प्रमाण जीव का लक्षण है। अगर प्रमाण स्वभावतः हम न करें तो उसका जीवन कई बाधित होगा, कई भाषण नहीं, और उसे उस जीव के जीवन को कुछ करता है। इसलिए भगवान जी की शरण में जाते हैं, भगवान की शरण में जाते। भगवान पाणिनि की बात करें, जैसा कि योगी जी बता रहे थे व्याकरण के विषय पर, भगवान पाणिनि ने 28 दिनों तक भगवान महादेव की आराधना, जो 14 माहेश्वर सूत्र प्राप्त किए, उसका विस्तार करके उसको 200-300 गुना बढ़ा दिए। अब आजकल बहुत से ऐसे विद्वान हो गए हैं तो उन्हीं पाणिनीय सूत्रों की व्याख्या, अब सही की है गलत की तो व्याकरण वाले ही जाने, मैंने तो अवलोकन नहीं किया है, लेकिन विद्वान तो सही ही किए होंगे ऐसा अनुमान है। सही मुझे नहीं पता सबके साथ। तो वहां पर एक गलती प्रस्तुत करते हैं कि पाणिनि ने तो 4 प्रश्न थे, हमने 10 डाल। पाणिनि जी ने ऐसा क्या भरा, शिव जी को 14 दिए, हम उसको 4000 कर दिए। अच्छा, वो जो 14 सूत्र उनको प्राप्त हुए, क्या वो सर्वथा अलग थे? ऐसा भी नहीं है। वेदव्यास जी ने अग्नि पुराण का वर्णन किया हुआ, अग्नि पुराण प्रधान पुराण में आता है। ये भी नहीं कि वासुकी पुराण और पूरे पुराण के समान कोई अलग पुराण हो, गुप्त हो, या कोई कीमत पुराण आदि के समान अग्नो पुराण हो, प्रधान उसकी गणना है। और उसमें कुमार स्कंद के द्वारा उसका उल्लेख किया गया। हालांकि अच्छा नहीं है वैसे, उसका सूत्र बीज रहता है, बीज से हो जाता है। लेकिन जो पहले से वर्णित है, हम कुछ नया नहीं सीखते, ज्ञान बनता बिगड़ता नहीं है, ना भाव सत्य स्वरूप ज्ञान का अभाव नहीं होता है। और शब्द के विषय में दोनों
बातें सही है। शब्द शास्त्र जो है उसका उच्चारण, उसका अर्थ, जब देवताओं के लिए भी विपरीत परिणाम प्राप्त हो सकता है, तो शब्द के प्रकरण में रोज युक्त वचन कहने के कारण उसको भी व्यक्ति बताएं कि क्या होना था और क्या हुआ। लेकिन इतना अवश्य है कि स्वर अपेक्षित रूप से नहीं लगा, इसका विपरीत हुआ, ये कुछ बात है। तो इसका बोध कैसे होगा? इसका बोध इन्हीं शब्दोच्चारण प्रतिपादक शास्त्रों से होगा। इसीलिए इनकी विराट स्थिति बढ़। तो व्याकरण, ज्योतिष, छंद शास्त्र या श्रुति कर्म का उत्पादन करने वाले कर्मों या अन्य निरुक्तादि जो भी, और इनके जो मूल यास्काचार्य हुए, रघुनाथाचार्य हुए, पिंगल जी हुए, सब और की परंपरा का अनुसरण करते हुए अपने पूरे जीवन को एक ही शास्त्र को समर्पित कर देने वाला, चाहे अपने क्षेत्र में वराह जी हो, चाहे अपने क्षेत्र में पाणिनि जी हो, अलग अलग, मतलब ये भी नहीं कि हम बिल्कुल सर्वज्ञ हो जाए, ये भी नहीं कि सब हम ही पढ़ रहे हैं। और तो ऐसा है कि मतलब हर व्यक्ति हर विषय का विशेषज्ञ। यहाँ ऋषियों ने एक शास्त्र पकड़ा, पूरा जीवन उसमें लगाया, उसको विश्वप्रथम प्रारूप में अपने तपस्या प्रज्ञा से उसके सामने प्रवर्तित किया। एक ऋषि संपूर्ण अस्तित्व को एक शास्त्र को समर्पित करते हैं, और हम क्या कहेंगे, हम तो सब पढ़े हुए हैं। ये कम जो है विद्यार्थी के लिए वो आराम से जाता है, और यही विद्यार्थी में गुरु बनेगा और बन सकेगा। तो इसमें बड़ा स्थान यह है, कई बार गुरुजनों के लिए भी मैं ये करूँगा, विद्यार्थियों को परामर्श दूंगा, हर विद्यार्थी कभी कभी गुरु बनेगा, और हर गुरु कभी कभी विद्यार्थी बनेगा। तो गुरु और शिष्य में स्थिति का भेद है, जो है ज्ञाता और विद्यार्थी रूप में है, गुरु के रूप में, और एक ही गुरु कई बार विद्यार्थी भी बनता है, कई बार पक्षी भी बनता है, जैसे कुमारी भट्ट पढ़ा और कई बार उपदेष्टा भी बनता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात ये होनी चाहिए कि उसमें तपस्या का अभाव नहीं होना चाहिए। सिलेबस और शास्त्र में अंतर है, सिलेबस शास्त्र नहीं, शास्त्र सिलेबस नहीं। और जिस व्यक्ति ने उस शास्त्र का उपदेश किया या जिन जिन देवताओं से शास्त्रों को आराधना पूर्वक प्राप्त किया, हमारे जितने भी मान्य कविगण हुए, जैसे कालिदास का वर्णन किया गया, आज भी जो ऐसे सारस्वत मेधा सूक्त हैं, उनमें कहीं न कहीं देवाराधन का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष अवश्य है। पूरी की पूरी वेद शाखा प्राप्त की जाती है भगवान सूर्य के पास। तो गुरु में, देवता ने अभेद देखते, अब अभेद देखने का अर्थ नहीं कि गुरु जी स्वयं कोई परमात्मा को मिलता है, मुक्ति में ठाके होता है कि भगवान को छोड़ो हमें ही भजन करो, क्योंकि वह गुरु ही नहीं आराधना करके गुरु बने हैं। तो गुरु और इष्ट में अभेद दर्शन करते हैं, अथवा अभेद स्थिति न भी कर पाए तो कम से कम यह गुरु ही हमें इस ईश्वर का बोध कराएंगे, शास्त्र प्रतिपादित ईश्वर का बोध कराएंगे, शब्द ब्रह्म का बोध कराएंगे। शब्द भी ब्रह्म का स्वरूप है, और ब्रह्म की दोनों विशेषताएं, विरोधाभासी बातें अगर नहीं एक साथ संभव है तो ब्रह्म बाकी किसी संभव नहीं। इसलिए संख्या प्रबंध क्षमता ऐसे स्मरण आ रहा है, और एक नित्य का अक्षर एक नियम शब्द की हो जाती है और अनंत नियम शब्द की स्थिति हो जाती है। शब्द को एक भी कहा, शब्द को अनंत भी कहा। तो विरोधाभास वही संभव है। इसीलिए कई बार उनके आराधकों ने भी दार्शनिक दृष्टि से विरोधाभास देखने को मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से देखा, अनुभव किया, उस प्रकार का उपदेश किया। तो दो बातें जो हमारे गुरुजन हमें बताए, परशुराम का सिद्धांत सर्वदर्शनान्विता और संप्रदाय विश्वासाभ्याम सर्वसिद्धि। अपने संप्रदाय में विश्वास से सिद्धि होती है, और अन्याय में जो पर दर्शन है या पर संप्रदाय है उनमें अनिंदा का भाव, लेकिन विश्वास अपने में, क्योंकि अगर वहां भी वही भाव बन जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये देवता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसका बता दिया
इसीलिए अपने संप्रदाय में विश्वास हो, दूसरे के प्रति सहिष्णुता, इससे अति शीघ्र इष्ट की बात आती है। क्योंकि झगड़ा आपका में हो सकता है, ब्रह्मतत्व में झगड़ा नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मतत्व अद्वितीय है, झगड़ा के लिए हो जाएगा, एक में झगड़ा नहीं होता। अगर एक में भी झगड़ा हो रहा है तो कम से कम प्रवृत्ति और निवृत्ति का संकल्प या विकल्प का द्वैत को दिखेगा ही नहीं, दो पक्षों में तो झगड़ा। तो तपस्या के माध्यम से अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए जन शिष्यों को भी उस पवित्रता के ओर अग्रसर करें, तभी अल्पाभ्यास से ही वह शास्त्र बहुत फलदायी हो जाता है। अभ्यास से शास्त्र अगर प्राप्त हो जाता है केवल अभ्यास से, तो गुरु जी को विद्यार्थी को पता ही नहीं, विद्यार्थी भी अपने साथ परिश्रम कर रहे, क्लास में सबके लिए वही 45 मिनट के घंटे का ही चल रहा है, अच्छा लग रही है। और गुरु जी की शब्दावली को प्रस्तुत शिष्य उनके लिए भी समान है, तो हर शिष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है समान रूप से, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे सूक्ष्म तत्व विद्यमान होते हैं, बहुत से जो उस विद्या को अधिक करने में, उसके बोध करने में, उसके आचरण करने में किसी को प्रोत्साहित करते हैं, किसी को प्रोत्साहित करते हैं। कई बार ऐसा देखने को होता है कि कोई हम कक्षा पढ़ने को बैठे, मन में विचार हुआ करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत ही बार हुआ, बहुत से साधकों से जब स्वामी जी कई बार बताते हैं और वे साधक बताते हैं कि कोई मन में प्रश्न है और उसका समाधान नहीं मिल रहा, अनायास ही जैसे 10 बजे कुछ सोचा, 10:30 बजे पुस्तकालय से तुरंत निकाला, थोड़ा दूर तो नहीं मिले, तो क्यों वही में विषय ही सुना, तो ऐसा अनुभव हमें भी कई बार होता है। हमारे पिताजी ने हमें शास्त्र की शिक्षा दी थी, जब हम 7 वर्ष के थे, शास्त्र की शिक्षा दी थी, और उस आराधना को हमने लगभग 16 वर्ष की अवस्था में किया, मतलब 8-9 साल किए थे, प्रतिदिन रात्रि को करते थे, एक ही माला सही लेकिन कभी सोते थे, और इतने रूप से किया कि मेरे पिताजी को भी नहीं पता था, मतलब पिताजी ही साथ में रहते थे, माता जी गाँव में थी, पिताजी ने कहा कि मैं इसको मारूंगा पीटूंगा तो ममता की मुक्ति मत आ जाओ, हमारी बच्चा बढ़ जाएगा, तो इसीलिए अध्ययन का समय तो दूर रहो, बीच में 2-4 महीने में 1 दिन के लिए आ जाना, बुला चले जाएंगे, लेकिन अध्ययन के समय इसके लिए ताड़ना आवश्यक है, उसका एक विधान है, तो हालांकि वो विधान थोड़ा ज्यादा कठोर था कई बार, लेकिन ठीक है, उसका परिणाम बड़ा उत्तर दिया। इस अवस्था में अब समझ में आता है जी, हाँ नहीं वैसा जब मैंने सकल ताड़ना के अधिकारी वाला जब लिखा था तो ऐसे प्रोसेस को ताड़ना चाहिए, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल इंश्योरेंस में जितना सही हो और जितना का अनुशासित हो, क्योंकि कई बार अभी ताड़ना हम उसको असर बना सकते। तो पिताजी ने इच्छा की सांस के बारे में करवाते थे, तो उसका बहुत अधिक लाभ हमें देखने को मिला। और एक और विषय यह है जो कई बार विद्यार्थी का भूल जाते या बहुत से प्रोफेसर को हमने देखा कि भूल जाते, जैसे गए लोग शिकायत किया ऐसे आए, ये अपराध है, बहुत बड़ा अपराध, इस वक्त का अपमान विद्यार्थियों के लिए सब शिकायत किया, मुझे प्रोत्साहन नहीं किया, अपेक्षित खुला नहीं किया, नहीं किया, सामान्य न्यूनतम शुद्धि नहीं करते हैं, उससे बहुत प्रेरणा बहुत आश्चर्य को जो है व्याप्त होता है उससे। और जो हमारे ब्रह्मतत्व संदेश हैं खास ग्रंथ पढ़ने से तो अर्चक का विधान, आसन को अपने से ऊपर देना है, उसका छोड़ कर कहीं नहीं जाना है, लेट कर नहीं ऐसे देखना है, ये नहीं खा रहे उधर करना पड़ता है, आँख नाक में हाथ चला जाए तो हाथ धोकर फिर करना पड़ता है, बेवक्त व्यवहार ग्रंथ से होगा। तो कई बार ऐसा होता है, हमें अनुभव हुआ है, आप लोगों को होता होगा कि ग्रंथ स्वयं बैठकर उस शिष्य को पढ़ा है, ऐसा लगता है, अनुभव होता है कि जिस विषय को कई बार। अच्छा एक और घटना मुझे देखने को मिलती है अभी करीब अधिकांशतः ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इसमें विचारक समाज सुधारक जैसे जो आने लगे हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा बनाया, अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं, उसके बाद ग्रंथ को पढ़ते हैं। अब यदि ग्रंथ की बात हमारी धारणा के अनुकूल निकली तो बढ़िया है, और अगर विपरीत चली गई क्या उन्नति कर देते हैं, प्रक्षिप्त कर देते हैं या उसका आभार कर देते हैं,
और ऐसा किसी लौकिक साहित्य में अगर करें तो समझ में नहीं आता है, ऐसा तो श्रुति तक में करने लग जा रहे हैं। हाँ, कोई ऐसे जैसे अब योगी कह रहे थे वो बढ़ेगा लड़ाएगा नवाब के साथ तो उस पर एक और एक गुरुकर का मुझे स्मरण आता है, वो भोज राज जी के ही यहाँ का था। नहीं जा रहा तो जितना को नहीं जा रहे अगर ऐसे किसी लालित्यपूर्ण साहित्य में कुछ अगर शब्दांतर हो अर्थांतर हो तो अच्छा मिल सकता है, लेकिन आर्ष वाक्यों में अर्थांतर शब्दांतर नहीं हो, इसीलिए संप्रदायों की विशेष अध्ययन परंपरा है। तो शब्द कहता क्या है, जैसे एक चर्चा में बता रहे थे, ऐसे आपको जानते हैं भागवत महापुराण का एक प्रसंग था, कैलाश पर्वत की वहाँ पर सुंदरता बढ़ रही थी, तो वीर शब्द कई बार आया है श्लोक श्रृंखला में, कहीं सर्प के लिए आया है, कहीं पक्षियों के लिए आया है, कहीं चंद्रमा के लिए आया है, अलग अलग प्रकार से विजय प्रकार से माना लगाते हैं। ब्राह्मण भी ये पाठ कर रहे हैं शिव जी की स्तुति में, तो ये विधि लगाए। तो इस शब्द का इस परिस्थिति में इस प्रसंग में सब प्रकार से जो अर्थात्मक निर्णय की उपसंहार है, मुक्ति है, ये सब अपूर्वता है, प्रस्तुति है, ये सब प्रकरण है, तो इन सबों का निरूपण करते हुए अर्थानुसंधान किया जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया निरुक्त हुई या इस प्रक्रिया का महत्व नहीं समझ पाए या स्वयं को ही सर्वज्ञ मानकर जब ग्रंथ पढ़ने लगे तो क्या हुआ, ग्रंथ में अगर स्वविरुद्ध कोई बात लिखी तो ग्रंथ नकली कह जाए या अर्थ का ही अर्थ। तो पहले अज्ञानी बनकर ग्रंथ को प्रणाम किया जाए, उसके विशेषज्ञ की शरण ली जाए, विशेषज्ञ उपलब्ध न हो तत्काल में और स्वयं में इतने प्रबुद्ध हों कि जरूर ठीक है शब्द को प्रकरण को समझने की प्रक्रिया है उनके पास, तो ग्रंथ से निवेदन किया जाए कि आप हमें अपने वास्तविक अर्थ से अवगत कराएं, उद्देश्य में फिर पढ़ना और बार बार पढ़ा। यहाँ तक भी भगवान कहते परिप्रश्न करो, एक बार पूछ लिया गुरु जी से, गुरु जी ने बता दिया, आवश्यक नहीं कि पूरा समझ गए, क्योंकि भगवती की कृपा से जब मैं गर्भ में था तो मेरे माता पिता गीता भाषी बहन तो मेरा साक्षात्कार सहारा में आया था 2003 में, सहारा चैनल वालों ने आर्काइव से निकाल के दिया हमको, तो फिर मैंने अपलोड किया था। तो मैं क्या क्या बातें मुझे याद नहीं था, माता जी का मैंने साक्षात्कार सुना तो वही मैं थोड़ा प्रभावित माता जी का। तो उनकी कृपा से जब वाणी मेरी संस्कृत हुई, जब मैं जन्म लिया तो रोया नहीं था, माता जी बताती है रोया नहीं था, मैं बड़े क्रोधपूर्ण दृष्टि से सबको देख रहा था। माता जी ऐसा लगा जैसे मुझे बहुत ज़्यादा क्षोभ है, क्योंकि मैं बड़े क्रोधपूर्ण दृष्टि से मैं सबकी ओर देखा। मेरी माता ने सोचा कि मेरा बेटा ऐसी सबको लेकर दुर्भाग्य चल गया, तो कैसे देखेगा, फिर मुझे बुलाया गया तो हम सबको बुला रहे हैं और फिर पिताजी बताया कि मेरे उससे प्रथम चार प्रण का हुआ। अब ये सब मुझे स्मरण है, ये तो बहुत मतलब एक साल अंदर ये है। तीसरा एक वो बताता है, मेरे पिताजी मुझे कंधे पर बैठा के और कुछ सूत्र का होता है पिताजी उस समय और गीता पाठ करते थे और ईशावास्य परिषद से लेके प्रश्न परिषद पर्यंत संभव था, तक को पढ़ते थे। ऐसे ही मतलब एक साध्या करते से और मुझे कंधे में बैठा के और पढ़ते थे शाम को और पूरे गांव में घूमते थे, गांव देवालयों का दर्शन करा। तो एक दिन हमारे ग्राम देवी के यहाँ गए, उधर कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी, तो पिताजी बोले कि जो बच्चे हो ये प्रसन्ना से हम लगभग एक साथ छुट्टी हुई, एक चल लेते थे बोल लेते थे, पोखरी वाणी में जयंती मुलाकात तुम्हारी माता ऐसे करते रहे। तो वो दरवाजा बंद था और उधर महिलाएं स्नान कर रही थी, पिताजी दीवार के से खड़े हो गए, मुझे कहा कि जाओ, पिताजी की खराब की आवाज़ से वो भी व्यवस्थित होने लगी। तो हम गए और दरवाजा बंद था, ये घटना मुझे याद नहीं है, पिताजी बताए दरवाजा बंद था। तो हम बोले पिताजी दरवाजा बंद था, फिर बाहर से प्रणाम करो, तो जयंती मंगलाकाली ने पढ़ा दरवाजा पर खुल गया। हम बोले पिताजी दरवाजा खुल गया और महिलाएं आश्चर्य कि तुम्हें को हवा नहीं कोई आंधी नहीं, दरवाजे से खुल गया। मुझे लगता है मध्य के जाकर इधर प्रणाम करो। तो पिताजी को उस समय लगा कि शायद तो गुरुकुल भेजना ठीक नहीं होगा, क्योंकि गुरुकुल भेजूंगा तो कुछ संगति मिल जाए, कुछ बात मिल जाए, हमको बोल देने के लिए आए समाज वाले और कोई मिशन वाले और परिवार वाले सब आए, इसको हमारे यहाँ डाल दीजिए, हम इसको पढ़ाएंगे, ये करेंगे। पिताजी बोले कि अभी तक गुरुओं ने जो किया उसका परिणाम तो वही रहा है, तो ये जो कम से कम हमको ये मिल गया है, इसको कम से कम अपने नजर के सामने रखो। आहार शुद्धि करके
बुद्धि पर सबसे बढ़कर ग्रंथ के प्रति देव बुद्धि ये पिताजी ने हमें जो सूक्ष्म बीज है वो प्रदान किया। आगे का सारा भार जो है संभालना है ग्रंथ और देवता ही सब महाज्ञान है। तो मैं ये कह रहा था, ये सब बताने का कारण ये था कि पूर्व जन्मांतर विद्या भी प्राप्त होती है जिनको अगर शुद्धि रखे अपने शास्त्र के, और इस जन्म में विद्या भी प्राप्त होती है वो धोखा नहीं देती। अगर आपने उसको विधिपूर्वक प्राप्त किया है, गुरुकुल से प्राप्त किया है, शास्त्र पूजन पूर्वक प्राप्त किया है, धोखा नहीं देती। वर्ण विद्या धोखा क्यों दी? सबसे प्राप्त करने का धोखा दी। एक मेरा कुछ शिष्य था, दीक्षित तो नहीं था, तो एक हमारा मित्र ही कहूँगा जो मैंने दी नहीं थी, वो मेरे यहाँ से कोई तत्व शास्त्र की पुस्तक चुरा कर लाते हैं। हालांकि वो पुस्तक दुर्लभ नहीं थी, खरीद नहीं सकता था, और वही प्रेत सिद्धि करने की। और ये पता कैसे चला जब वो शमशान में बेहोश पाया गया, हमको पता नहीं था वो ऐसा किया है। तो अगले दिन 8 बजे वो शमशान में पाया गया, तो पूछा गया तुम सो रहे थे कि शराब पिए थे? क्या ब्राह्मण इतना शराब नहीं पीता था? तो उसने कहा कि हम प्रेत सिद्धि करने आए थे, और उसके बाद रात को सीने में दर्द हुआ, 8 बजे आपको उठाए तो कौन प्रेत मंत्र दिया था? बोले दिए नहीं, तो गुरु जी पुस्तकालय से पूरा भाग गए। तो स्वामी जी भी बताते हैं कि बहुत से शिष्य नहीं तो इस विषय में ज्ञान देते रह जाते हैं। ग्रंथ चौड़ी जो है वो बड़ा हाँ हाँ, तो एक तात्कालिक स्वार्थ के लिए जो इस प्रकार का छल करते हैं, प्रमाण करते हैं, या गुरुद्रोह करते हैं, शास्त्र द्रोह करते हैं, वो विद्या विधिवत प्राप्त नहीं कर पाते, उनकी विद्या बुद्धि के लिए हालांकि हो जाती है। तो आप समझ से हमारा ये होता है कि सिलेबस तो ठीक है कि विधि समाज स्वीकार कर ली है, और तत्काल में 1-2 साल में ऐसा दिख नहीं रहा है कि पूरी व्यवस्था को परिवर्तित करके कुछ कर लिया जाए। अच्छा, तब हम आपके यहाँ गए, आगे हमारे यहाँ है स्वागत। अच्छा, आसन दबाना आइए।